अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सबसे क्या जी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मैट। आप देखें हम जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 आपका सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले हैप्पी होली आपको, हैप्पी होली। हाँ, बहुत ज्यादा सबको शुभकामनाएं, बहुत मुबारक होली आप सबको। बिल्कुल। तो आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें विश करने के लिए और हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब ज़्यादा करने लोगों के ने लिए। कमेंट्स किए हमारी वीडियोस पे, तो बहुत ही ज़्यादा उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करते हैं। तो आज आपके लिए लेके आए हैं, आज आपके लिए लेकर आए पाक मेजर वर्सेस मेजर गौरव आर्या कैन पाकिस्तान चेज इंडिया सक्सेस। तो देखेंगे इस वीडियो को, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल है, मजेदार टाइटल है, लेकिन मजा आएगा ये वीडियो देखने में। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्लीज हमारी पिछली वीडियोस में जरूर देखिएगा। और हमने सिया डाम के ना वो वाले एपिसोड प्लीज किए हैं अपलोड, तो प्लीज उधर भी जाके जिसको चैनल पे जाके आप जरूर देखिएगा। तो देखते हैं वीडियो। हमारे मेजर गौरव आर्या जी को पाकिस्तान में एक मॉडल के तौर पर देखा जाता है, हर एतबार से मॉडल के तौर पर। और वो वहाँ पे आइडियलाइज किए जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हीं के हम पल्ला ओहदा रखने वाले एक रिटायर्ड मेजर को ढूंढा गया एक ज़माने में, और कहा गया कि जिस तरह मेजर गौरव आर्या जी बातचीत करते हैं आप भी किया करें। अब वो रिटायर्ड मेजर जो वहाँ से ढूंढे गए, पहले ये देखना था कि क्या वो रिटायर्ड मेजर ही होना का ज़रूरी था या फिर कोई कैलिबर भी चाहिए था। वो कैलिबर अपनी जगह पे। अब उन साहब का ये पता चला कि वो खुद पाकिस्तान आर्मी के ही गले पड़ गए हैं। खैर, ये तो है पाकिस्तान की रियासत का एक मामला, और इसके साथ साथ बातचीत करेंगे मेजर गौरव आर्या जी के साथ। आज हम इमरान खान के हवाले से जो ऑपरेशन हुआ संडे को, उनकी गिरफ्तारी का, और उसके बाद पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अगर पुलिस बिस्तर के नीचे देख लेती तो शायद इमरान खान उनको मिल जाते। स्वागत करते हैं दिल्ली से मेजर गौरव आर्या जी का। मेजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके एक हम पल्ला ओहदेदार को पाकिस्तान में ढूंढा गया, और ये वीडियो चल रही हैं वहाँ पे, और ये सोचा गया कि शायद आप भारत की रियासत की तरफ से कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालांकि मुझे तो यही लगता है कि आप अपने थिंक टैंक चाणक्य फोरम के हवाले से अपना एनालिसिस देते हैं, बहुत ही डीप एनालिसिस होता है, और यकीन कीजिए मेरे साथ वो पाकिस्तान के हक में होता है अगर पाकिस्तानी उस पर कान धरे। तो ये जो आपकी शोहरत दिन ब दिन वहाँ पे एक रोल मॉडल के तौर पर बढ़ती चली जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? सर, शो में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, मुझे तो पता नहीं है कि क्या है ये। मैंने भी वीडियो देखा था, पता लगा कि कोई पाकिस्तानी मेजर को तैयार करा था मेरे खिलाफ खड़े रहने के लिए। फिर वो कहते हैं कि वो रोग हो गए थे, ही वेंट रोग। सर, ऑल आई वांट टू से इज दैट मैं जब भी ट्वीट करता हूँ, मैं ज़्यादातर अगर पाकिस्तान के बारे में ट्वीट होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर का हवाला देके। फिर पहले वीडियो में उन्होंने कहा था, ये जो कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई फेक न्यूज़ है, क्योंकि मैं डॉन पढ़ता हूँ, द न्यूज़ इंटरनेशनल पढ़ता हूँ, जियो न्यूज़ पढ़ता हूँ सर, फ्राइडे टाइम्स। तो जब भी मैं ट्वीट करता हूँ तो मैं ट्विटर में अटैच करके ये भेजता हूँ। और जो मैं चाणक्य डायलॉग्स में भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स की कटिंग लगाता हूँ, तो मैं आर्टिकल्स उनके, अब उस पे मेरा एनालिसिस होता है। तो ये कहना कि साहब, अब देखिए, जैसे कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये शहबाज शरीफ माफ करिएगा, ये चले गए, ये कतर चले गए, दोहा में बैठ के वहां पे जो हिज हाइनेस थे, जो शेख साहब थे, उनके साथ बैठ के इन्होंने मीटिंग करी। अब एक बात बताइए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस में जाने का क्या मतलब है पाकिस्तान का? और उनका प्रधानमंत्री खुद ट्वीट कर रहा है, शहबाज शरीफ खुद ट्वीट कर रहे हैं शहबाज साहब कि साहब मैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस में गया हूं। अब सर, ये अगर फुल टॉस देंगे पाकिस्तान से तो कोई ना कोई तो भारत से बल्ला हिलाएगा, सही बात है, और बल्ला घुमाएगा फुल टॉस पे। तो रोज फुल टॉस देते हैं सर, फिर ये कहते हैं कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं, मैं बुरा आदमी हूं, मैं शैतान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं व्हाटएवर दे माइट कॉल मी। काफी अब्यूजिव फोन कॉल्स भी आते हैं, टेक्स्ट भी आते हैं धमकी भरे, लेकिन मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर मुझे कोई ये बोले पाकिस्तानी कि आप झूठ बोल रहे हैं,
और वो प्रूफ कर दे, तो सर मैं आपके शो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को कि अगर मैंने झूठ बोला है तो मैं माफी भी मांगूंगा। इतना कलेजा में रखता हूँ कि मैं चाणक्य डायलॉग्स में हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा और ये बोलूंगा भाई साहब ठीक है, ऐसा नहीं था और गलती इसमें इस मामले में हो गई है, तो ऐसा मैं बोलूंगा। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं अगर मैं कोई ऐसी चीज झूठी बात बोलूं। लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं और मैं, हाँ ये हो सकता है कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने झूठ छाप दिया, क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर छाप रहा है पाकिस्तान के बारे में वो सच ही छाप रहा होगा, हम तो ये मान के चलेंगे क्योंकि आपका खुद का अखबार है। अगर आपके अखबार ने झूठ बोल दिया तो देन आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन आई ऑलवेज हैव माय बैकअप रेडी सर। बिना बैकअप के मैं बात करना सही बात, ऐसा ही करना हमेशा। मैं हर समय एट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं ना सर जर्नलिज्म में, एट्रीब्यूशन कि कहां से आई आपके पास खबर, तो मेरा एट्रीब्यूशन हर समय तैयार है और मैं लिंक भी करता हूं सर। आई ऑलवेज, इट्स अ वीडियो और इट्स अ न्यूज़पेपर लिंक और सम कटिंग और समथिंग लाइक दैट, समथिंग विल बी देयर। जी भाई साहब, हमने पिछले कुछ सालों के दौरान देखा कि पाकिस्तान के ISPR के एक डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, वो आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे। उन्होंने ही शायद वहाँ पे कुछ लोगों को तैयार किया कि आपका जो नैरेटिव है, वो उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, मैं नैरेटिव कहता हूँ, जो आपका नैरेटिव है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एनालिसिस है, उसको काउंटर किया जाए। अब उनमें इतनी समझबूझ तो थी नहीं कि भाई आपके नैरेटिव को किसी काउंटर नैरेटिव के साथ ही पेश किया जा सकता है, किसी बोंगी के साथ तो पेश नहीं किया जा सकता। तो ये जो ऑब्सेशन आपको पाकिस्तान आर्मी के अंदर से नज़र आ रहा है एक लंबे अरसे से, कि भाई भारत से अगर कोई बात आ रही है तो बस हमें किसी न किसी तरह से इसको काउंटर करना है, चाहे उसमें कोई आर्गूमेंट हो या ना हो। तो आप इस एटीट्यूड को सर कैसे देखते हैं? सर ऐसा है कि कोई भी पाकिस्तानी आर्मी से अगर ये मुझे काउंटर करना चाहता है तो उसको सिर्फ ना ये करके कि कोई उल्टी सीधी बात बोले, साफ बोल दे कि साहब ये प्रूफ है और मेजर गौरव आर्या ने ये बात झूठ बोली है, कहानी खत्म। इसमें कोई मेहनत करके किसी और मेजर को तैयार करके, सिविलियंस को हायर करके, रावलपिंडी में एक स्पेशल सेल बना के, इन सब से तो कोई काउंटर नहीं होता। सच सच होता है, झूठ काउंटर करने के लिए सच बोल रहा हूं कुछ दे प्रूफ कि गलत बोल रहे हैं, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं जीत नहीं सकता। ये साफ सीधी बात है। मैं झूठ बोल के सर 2-4 दिन जीत जाऊंगा, 5वें दिन तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा। दैट इज द नेचर ऑफ द ट्रूथ। तो अगर पाकिस्तानी फौज का कोई बंदा ये बोले कि आप ये छोड़ दीजिए ना कि मैं अपना नैरेटिव चला रहा हूं या प्रोपेगेंडा कर रहा हूं, छोड़ दीजिए, ये सब बातें छोड़ दीजिए, ये सब हल्की बातें हैं। दे शुड जस्ट से कि गौरव आर्या ने ये बात गलत करी है, ये बात हुई नहीं, या ये बात झूठ बोल रहा है। दे शुड से दैट एंड दे शुड गिव द प्रूफ। और मैं आज आपके, क्योंकि ये तो शो आपका इंटरनेट पे जाएगा तो 50 साल के बाद भी रहेगा, तो मैं साफ मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने झूठ बोला है मैं माफी मांगूंगा। मुझे ISPR कोई भी हो, जो भी प्रूफ ला दे, मैं उससे माफी मांग लूंगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन सर ये देखिए ना, ये कभी नहीं बोलते कि ये झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तानी कभी ये नहीं बोलेंगे आप झूठ बोल पाओगे, नहीं ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये इसका एजेंट है, ये फलाने का एजेंट है, ये साजिश है और इजराइल की है और हिंदुओं की, ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देखिए सर बात यही है ना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, लेट मी ओवर सिंप्लीफाई इट। या तो मैं सच बोल रहा हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं, दो ही सूरतें हो सकती हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो फिर आप मुझे हरा नहीं सकते, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मैं आपसे जीत नहीं सकता, फिर तो आप ही की जीत है। इट्स दैट सिंपल सर। दे शुड स्टिक टू द बेसिक्स कि गौरव आर्या इज लाइंग और टेलिंग द ट्रूथ, रादर देन गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स की यहूद हनूद की साजिश और फलाने और ढिमके की साजिश और ये सब, इससे तो क्या, इससे क्या ही हो जाएगा सर। तो अब हम ये देख रहे हैं कि आपके हम पल्ला ओहदे रखने वाले को जब ये लाए, अब वही लोग इनके खिलाफ बल्कि इनके गले पड़े हुए हैं। तो आप इस मंजरनामे को सर कैसे देखते हैं? ताहिर साहब मैं आपको बताता हूं कि मुझे लगता नहीं है कि ये जिनको मैं कोई खास, जो पाकिस्तानी फौज के मेजर साहब हैं, मेरी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई, मैं उनको जानता नहीं हूं, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। मेजर आदिल राजा, जो मैंने वीडियो में देखा, मेजर आदिल राजा साहब हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनको जानता नहीं, और ऐसे उनके पीठ पीछे बात करना ये जेब भी नहीं देता, शोभा भी नहीं देता, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको भी लाएं वो बंदा ऐसा ना हो ना सर कि जो आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग ना हो। हेट्रेड से आदमी आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं। आप एक ऐसे बंदे को लाएं जो इंडिया से हेट करता हो, हिंदुओं से हेट करता हो, वो हार जाएगा, क्योंकि हेट ऑलवेज लूजेस इन द एंड। आपको ऐसा बंदा खड़ा करना है गौरव आर्या के खिलाफ जो कि बिलीव करता हो, जो अपनी बात पे बिलीव करता हो, दिल से बिलीव करता हो कि जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं, और वो सच प्रूव करे।
क्योंकि सर इंटरनेट पे भी झूठ कुछ समय तक चलता है, परमानेंटली नहीं चलता। और एंड में अगर मैं ही बोल रहा हूँ झूठ तो मैं हार जाऊंगा ना सर, मैं थोड़ा ना जीत पाऊंगा झूठ को लेके। बड़े बड़े 30 मार खान जिन्होंने झूठ बोला वो मिट्टी में मिल गए, मेरी क्या औकात है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो 2 दिन नहीं रह पाऊंगा अगर मैंने झूठ बोला। सो दे शुड फोकस ऑन दैट। और ये सब जो चीजें हैं सर कि ये ISI ने सेल बनाया और फिर ISPR ने बोला, और ये अपने आसिफ गफूर साहब भी थे, ही वाज मेजर जनरल, नाउ ही इज लेफ्टिनेंट जनरल सर, अभी तो 3 स्टार बन गए वो। लेकिन ये सब जो चीजें हैं सर, ये देखिए, एक पाकिस्तान में लोगों को बता रखा है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर होता है। पाकिस्तान में ये लोगों को बता रखा है कि ग्रे जोन वॉरफेयर होता है, और होता भी है सर, ये कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, ऐसा होता भी है, लोग करते भी हैं, और हो सकता है इंडिया भी करता होगा, मना नहीं कर रहा, हर एक मुल्क करता है, इंडिया भी करता होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर एक छोटी सी बात कि पाकिस्तान नहीं करता क्या? पाकिस्तान नहीं करता। आज की तारीख में भी ऐसे पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स हैं जो कसम खा के टीवी पे बोलते हैं कि कश्मीर में सर इंटरनेट ऑफ है। वो कहते हैं कश्मीर में हड़ताल हो रखी है, वो कहते हैं कश्मीर में रोज लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। सर हम किसी को, अब देखिए ना, और जब दुनिया ये कहती है कि जब लोग पूछते हैं कि साहब अगर कश्मीर में, पाकिस्तानी पूछते हैं इन लोगों से कि कश्मीर में अगर इतने जुल्म हो भी रहे हैं तो आप दुनिया को क्यों नहीं दिखाते और दुनिया में इंडिया को क्यों नहीं एक्सपोज करते? तो ये कहते हैं नहीं साहब, एक्चुअली क्या है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, और क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है इसलिए लोग इंडिया की बात मानते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानता, और हम तो सच बोल रहे हैं और इंडिया झूठ बोल रहा है। तो ये इन्होंने बस एक सुरसुरी छोड़ दी सर, एक शगुफा छोड़ दिया कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए इंडिया अगर सफेद को काला बोले तो दुनिया काला बोलेगी, ऐसा तो नहीं होता ना, नीला बोले तो दुनिया नीला बोलेगी। दिस इज अ नैरेटिव दैट दे हैव स्टार्टेड बिकॉज इंडिया इज अ बिग मार्केट एंड मनी टॉक्स। तो दैट इज व्हाट दे हैव सेड। बट मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा सर, जैसे ये कहते हैं ना कि, अब मैंने एक और एग्जांपल आपको देता हूं, देन विद योर परमिशन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ये कहते हैं इंडिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड करती है, राइट? और ये अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं कि तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड करती है। चलिए, अगर इंडिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड करती भी है सर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकली एकेडमिकली स्पीकिंग, हम मान लेते हैं कि चलो इंडिया फंड कर रही है, इंडिया को फायदा क्या हो रहा है इससे? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। वाकई ना, वही चीज इसमें अगर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के किसी कोने में, गांव देहात में 4 लोगों को मार देते हैं, तो इससे इंडिया जो है, जो कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ GDP एंड 2nd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, विच दिस ईयर विल बी द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के गांव में, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़ के बीच में 2 लेवीज को मार दिया या 2 पुलिस वालों को मार दिया, तो क्या हुआ? एक बहुत बड़ा दहशत का वाकया हो गया जब पूरा मस्जिद उड़ा दिया सर, 100 से ज्यादा लोग हलाक हो गए वहां पे ना, 100 से ज्यादा लोग, मस्जिद भी गिर गया। एक कहते हैं अच्छा इंडिया को क्या फायदा हो गया मस्जिद गिरा? इससे हो क्या गया? इंडिया को फायदा कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। इंडिया जो डिप्लोमेसी से हासिल कर सकता है और कर रहा है, इंडिया को टेररिज्म सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है सर। मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूं। 27 में से 26 पॉइंट पाकिस्तान ने पूरे करे सर, उसके बाद पाकिस्तान 2 साल ग्रे लिस्ट में रहा, एडिशनल 2 इयर्स वो ग्रे लिस्ट में रहा, राइट? वो क्यों रहा? किसकी वजह से रहा? पाकिस्तान बिल्कुल IMF के सामने लेट गया है, जो हालात वैसे हुए हैं ना, देने की बात, कर्जा लेने के लिए, वो देगा, पैसे पक्का देगा, लेकिन कुछ समय के बाद देगा। पाकिस्तान ने तो हर चीज को यस बोल दिया है। IMF की कौन सी ऐसी, IMF बोलता बाद में है, ये पहले हाँ बोलते, मतलब सुने बिना ही सारी पैसे दे बस किसी तरीके, चलो डन, आगे बोलो, पैसा लाओ, आगे बोलो। तो ये क्यों डिले कर रहा है IMF? ये प्रॉब्लम्स कहां पे आ रही है? तो क्या इंडिया को जरूरी है? TTP से सर पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है, ये सब पाकिस्तानियों ने खुद को झूठ बोल रखा है और अपने लोगों को झूठ बोल रखा है। इंडिया क्यों करेगा सर? वजह भी तो कोई और, 4 पुलिस वालों को किसी कोने गांव देहात में कुएं के बगल में मार दिया, उससे 140 करोड़ लोग क्या जश्न मनाएंगे इंडिया में? या इंडिया की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है? इंडिया की रादर इंडिया को खतरा है इससे बहुत ज्यादा, कि इंडिया जो अपना एक मकाम बना चुका है डिप्लोमेटिकली दुनिया भर में, सब लोग इंडिया की इज्जत कर रहे हैं, अगर कल कोई प्रूफ मिल जाता है लिंकिंग इंडिया टू TTP, तो दुनिया में थू होगी, फिर कितना भी बड़ा मार्केट हो इंडिया, कितना भी बड़ा मार्केट, लेकिन जो प्रूफ है कोई तो मिलेगा आपको। अब पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड चाइना है, जिसकी पाकिस्तान कसमें खाता है, चाइना तक तो बोल नहीं रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान बोल रहा है सर। इनका जो बेस्ट फ्रेंड, आप बता दीजिए कि पाकिस्तान की सबसे क्लोजेस्ट कंट्री कौन सी है सर? सबसे क्लोजेस्ट, जो पाकिस्तान का बिल्कुल 2 जिस्म एक जान टाइप, तो चाइना है।
तुर्की है, सऊदी है, और कौन है? यूएई हो सकता है। इनमें से कोई भी एक कंट्री कहती है कि इंडिया फंड कर रहा है? कोई भी नहीं करता। कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान खुद ही कह रहा है, कोई प्रूफ भी नहीं दे रहा, बस इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। एक रिकॉर्ड इनका गोल गोल घूमता रहता है, नॉट रियलाइजिंग दैट इंडिया कैन कॉज देम 1000 times more damage by having them in the grey list of FATF। भारत को खून बहाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को फिर 2-3 साल के लिए FATF के ग्रे लिस्ट में डालो और IMF को बोलो कि लोन जरूर दो पाकिस्तान को, पक्का दो, लेकिन यार 3 हफ्ते बाद देना। वो हो गई कहानी खत्म। हमें टीटीपी जैसे जानवरों की क्या जरूरत है सर? ये तो एनिमल्स हैं, टीटीपी वाले तो जानवर हैं, और जानवर की भी बेइज्जती है, जानवर की भी बेइज्जती है ये कहना कि बिकॉज टीटीपी दहशतगर्द है, तो व्हाई शुड इंडिया सपोर्ट? तो अब ये चीज, ये उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि लोगों को एक चूरन बेचना है, लोगों को एक नैरेटिव बेचना है पाकिस्तान में कि इंडिया कर रहा है, खुद की नाकामी को छुपाना है। अब देखिए, एक आखिरी चीज कहूंगा सर आपकी इजाजत से, ये जा रहे हैं IMF के पास कि हमें पैसा दे दो, ठीक है सर? अब IMF है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट अ क्लासिक कमर्शियल बैंक, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। IMF क्या करता है? पैसे देता है। फिर IMF सिर्फ ये नहीं कहता कि आप ब्याज के साथ हमें वापस कर रहे हो कि नहीं कर रहे। IMF का मेन एम ये नहीं है, IMF का मेन एम ये है कि जैसे कि मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसीज होती हैं, IMF का ये एम है कि आप अपने स्ट्रक्चरल सुधार करें, आप अपने स्ट्रक्चरल सुधार करें, आप अपना किबला दुरुस्त करें, कि आपको बार बार भीख ना मांगनी पड़े, बार बार IMF के पास ना जाना पड़े। उसके लिए आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, तब या तो आप खुद कर लीजिए। अब आप खुद भी नहीं कर रहे, पर लेकिन जब IMF आपको पैसे दे रहा है और IMF ये कह रहा है कि आप ये कर लीजिए, तब आप आम पाकिस्तानियों में तासुर फैला रहे हैं कि IMF जो है हमारी बाहें मरोड़ रहा है और हमारा फायदा उठा रहा है और हमें ब्लैकमेल कर रहा है और IMF बहुत बुरा है। सो 90% ऑफ द पाकिस्तानीज थिंक दैट IMF इज द विलन। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही आपने इस वीडियो में कि IMF IMF बात की की जाए तो IMF की शर्तें बहुत ज्यादा सख्त होती हैं। बिल्कुल, लेकिन देखें कि जब उन्होंने लोन देना ना, तो उन्होंने पाकिस्तान को एक लिस्ट देनी है कि ये चीजें जो आप अपने मुल्क में बेच रहे हैं ना, इनकी प्राइसेस आप बहुत ही ज्यादा कर दें। पेट्रोल आप बेच रहे हैं, इसको भी ऊपर ले जाए। आप गाड़ियां बेच रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, उन्हें भी ऊपर ले जाए। बिजली आप जो लोगों को दे रहे हैं, उसके यूनिट की प्राइसेस आप ज्यादा कर दें कि वो ये शरायत को मान के फिर ये जो है इनको लोन मिलता है। लेकिन ये इनको ये पैसे आम आदमी होते हैं, हमें देने पड़ते हैं ना, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, उन्होंने अपने महलों में रहना है, उधर AC लगा लिया, गर्मियों में कोई बस आराम से लेटे रहे, बस IMF से लोन ले लिया, कभी सऊदी अरब के सामने। लेकिन इस बार तो वो भी बहुत ही ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे, पता है ना ये वापस नहीं देते पैसे, इस वजह से ना। पैसे हम किसी से भी अगर हम अपनी बात करते हैं, लेते हैं ना, तो उसको अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपना कारोबार सेटअप करने के लिए, जब हम अपने पाँव पे स्टैंड हो जाते हैं, हम पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम उन्हें वापस कर देते हैं। तो ये अगर इतनी बार वो कह रहे हैं कि जब से लोन ले ही जा रहे हैं लेकिन वापस नहीं किया। आप लोन लेते हैं, लोन का मकसद ही ये होता है कि आप लें, अपने मुल्क में डेवलपमेंट करें, आप जो भी बिजनेस है वो करें, तो जो आप उनसे कमाएंगे बाद प्रॉफिट में, तो वो हमें वापस कर दें। बिल्कुल, और फिर आप अपने पाँव पर खड़े हो जाए। वही ना IMF कहता है कि आप अपने पाँव पर खड़े क्यों नहीं हो पा रहे? आपने इतनी दफा हमसे कर्जा ले लिया है, तो ना वापस देते हैं, ना आपकी कंट्री में कोई सुधार आ रहा है। ऊपर से लोगों में इंतशार फैला रहे हैं कि ये जो IMF बहुत बुरा है, वो हमें लोन नहीं दे रहा। और लोग भी, आपको पता है, सर्च तो कुछ करनी नहीं होती, कुछ लोग होते हैं मान लेते हैं, सही बात है। लेकिन जो इंटरनेट और ये चीजें यूज करते हैं, उन लोगों को तो पता है, बिल्कुल उन लोगों को सब कुछ इन चीजों के बारे में पता ही होगा कि IMF का इसमें कोई दोष नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत होती है, यही करप्शन कर वो पैसे बाहर ले जाते हैं। तो जो एक तो होता है चलो पैसे करप्शन भी की हो तो इधर ही पैसे हो तो वो इधर ही लगेंगे उन पर, ये पैसे मुल्क से ही बाहर ले जाते हैं, जिसकी वजह से डॉलर और ऊपर और इसका प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं। नहीं, इनको पता है कि कल को हमारी गवर्नमेंट ना रही तो फिर हमने दूसरी कंट्री में जाके बसेरा डाल लेना, इस वजह से यहाँ से वहाँ पे भेज देते हैं अपने यहाँ पे। तो अकाउंट्स में ये पैसे रखते नहीं। और यहाँ पे और भी बातें की गई कि भाई मतलब पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया हमारे खिलाफ साजिश करता है, TTP को वो फंड करता है। तो मेजर साहब का सवाल ये है कि अगर हम उनको फंड करते हैं तो हमें उससे फायदा क्या होगा? हमारा कंट्री तो ऑलरेडी तबाह हो रहा है, आपको पता है जो हालात हमारे कंट्री में चल रहे हैं, वो इकोनॉमी के लिहाज से तो बहुत ही ज्यादा खराब हालात चल रहे हैं। वो चाहेंगे कि हमारे कंट्री में इस तरह से हो, हमारे कंट्री में तो पहले ही हालात इस तरह से खराब है, और वो बोलते हैं इस तरह से TTP को फंड करने से हमारी अपनी इमेज खराब होगी। वो तो वैसे ही खुद बोलते हैं कि वो बहुत ही बुरे दहशत करते हैं, तो उनसे तो लिंक किसी किस्म का किसी का भी नहीं होना चाहिए। और हम तो बिल्कुल यही चाहेंगे कि हमारे मुल्क से भी उनका सफाया हो जाए और खत्म हो जाए बस, क्योंकि जो आम
बेगुनाह लोग होते हैं, सिविलियंस लोग होते हैं, आए दिन उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये कितनी अफसोसनाक और अफसोस की बात होती है। तो बिल्कुल कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा दहशतगर्दी करे। और मेजर साहब बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ, उनके खिलाफ पाकिस्तान में बोला जाता है, बहुत ज्यादा बातें की जाती हैं, लेकिन मेजर साहब आपको पता है जो भी बात करते हैं रियलिटी पे बेस्ड और ये कि हाँ सही होती है कि अगर आप किसी के खिलाफ ही, अगर हम ही किसी के खिलाफ अगर बात करते हैं तो हमें उसका सबूत देना चाहिए कि यार ये देखो ये प्रूफ है हमारा आपके लिए और इसके खिलाफ हम ऐसे। वो तो कहते हैं बस आर्टिकल्स होते हैं और मैं अपनी ओपिनियन लाइक मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, रियलिटी जो होती है वो मैं बताता हूँ अपने से खुद से बना। और आगे समझने वालों की देखेंगे अपनी अपना दिमाग होता है, उन्होंने अपने तरीके से समझना होता है इसमें। हाँ बिल्कुल यही हमें इस वीडियो में पता चला। तो आपकी क्या राय है, आप क्या इस बारे में सोचते हैं तो कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, हम देखेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।